गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो रोज की तरह आप सभी बच्चे अटेंडेंस बना लीजिए और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं एग्जाम से रिलेटेड बातें बता दूं कि आप सभी बच्चों का एग्जाम होने वाला है। ओके, तो आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा क्या क्या स्टेप करनी है। तो पहला स्टेप क्या है आप लोगों का कि अपना व्हाट्सअप नंबर अविनाश सर को सेंड करना है। ओके, और व्हाट्सअप में क्या करना है, कैसे सेंड करना है, तो अपने मोबाइल में जो भी मोबाइल से आप सेंड कीजिएगा, जो मोबाइल घर पे अवेलेबल रहता है वही सेंड कीजिएगा, वही नंबर। ओके, या नहीं पे रहता है तो एक दिन का बात है, एक ही दिन में सारा पेपर होगा तो एक दिन तो अपने घर पे तो रख ही सकते हैं मोबाइल। तो आप अपना व्हाट्सअप नंबर अविनाश सर को सेंड कीजिएगा, उसमें आप अपना नाम, क्लास और फादर्स नेम, ये तीन चीज़ मेंशन कर दीजिएगा। ये तीन चीज़ लिख कर तभी सेंड कीजिएगा। पहले क्या कीजिएगा, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट में जाइएगा, उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में अविनाश सर का नंबर तो होगा ही, उस नंबर पे क्लिक कीजिएगा और उसके अंदर मैसेज क्या टाइप कीजिएगा, स्टूडेंट्स नेम, क्लास है ना, 2 और फादर्स नेम। सभी बच्चे अपने अपने पापा का नाम लिखकर सेंड कर देंगे, तो इस तरीके से पहुंच जाएगा। और ये क्यों किया जाएगा, तो इसी व्हाट्सएप पे क्या किया जाएगा कि आपको ग्रुप बनेगा, स्टूडेंट्स ग्रुप बनेगा क्लास वाइज करके, उसी ग्रुप पे आपको क्वेश्चन सेंड किया जाएगा, है ना। और क्वेश्चन जब सेंड किया जाएगा तो उसी क्वेश्चन का आंसर आपको देख देख कर लिखना है। तो किस में लिखना है, नोटबुक में नहीं, सभी बच्चे जान रहे हैं, ऐसे पेजेस में लिखने हैं। इस पेज को जिस्ता वाला पेज बोलते हैं। ओके, ऐसे ही लंबाई चौड़ाई, ऐसे ही उसका सफ़ेद यानी कि ऐसे ही साफ पेज होने चाहिए। इस पेज में आपको आंसर लिखना है। तो आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, ये वाला पेज खरीद लेना है मार्केट से। जो बच्चे खरीद लिए अच्छी बात, जो नहीं खरीदे हैं तो आज ही खरीद लें, पहले से ही तैयारी करके रखें। ओके, और खरीदिएगा, लाइन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, लाइन छोड़ के नहीं लिखना है। और लाइन पे कैसे लिखना है, एक लाइन में ही सारे फिल इन द ब्लैंक्स, एक लाइन में ही सारा ट्रू फॉल्स, एक लाइन में ही मैच द फ्लोइंग। मैच द फ्लोइंग को मैच नहीं करना है, जबकि कॉलम ए वाले ऑप्शन को कॉलम बी वाले ऑप्शन के साथ मैच करना है, तो ऑप्शन नंबर डाल देना है। मैंने बताया ही था। मान लीजिए सपोज ऐसे रहेगा, मैच द फ्लोइंग रहता है, जैसे मान लीजिए 1 का सी है ना, 1 के सी से मैच करते हैं तो 1 का सी लिख देंगे, 2 का बी लिख देंगे, 3 का ए लिख देंगे, ओके, 4 का डी लिख देंगे और 5 का ई लिख देंगे। इस साइड से एक सपोज मैंने बताया, तो इस तरीके से डायरेक्ट ऑप्शन लिखेंगे तो एक ही लाइन में, इस तरीके से लाइन बाय लाइन नहीं लिखना। कैसे, 1 का फिर कॉमा दे देंगे, 2 का बी है ना, 3 का है ना, फिर कॉमा दे देंगे, 3 का ए, फिर कॉमा 4 का डी है ना, उसके बाद 5 का ई। ओके, इस तरीके से हो जाएगा, एक लाइन में हो गया ना। तो आप सभी बच्चों को इसी तरीके से एक लाइन में पूरा फिल इन द ब्लैंक्स भी हटाइएगा। अगर बाय द वे फिल इन द ब्लैंक्स का कुछ वर्ड ऐसा भरा है, नहीं हट रहा है, तो आप सेकंड लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन लाइन नहीं छोड़ना है। सेकंड लाइन में लिखिए, उसी के बाद थर्ड लाइन में आप मैच द फॉलोइंग बना लीजिए, ट्रू फॉल्स बना लीजिए, एक एक लाइन में आराम से हट जाएगा। ओके, उसके बाद आंसर क्वेश्चन 1 सेंटेंस और 2 सेंटेंस का रहेगा, इस तरीके से रहेगा। तो अगर आप लाइन छोड़िएगा ही नहीं तो आपका आराम से एक पेज में हटेगा। और स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है कि लाइन नहीं छोड़ना, जो बच्चे लाइन छोड़ के लिखेंगे उनका नंबर माइनस हो जाएगा, तो याद रखिएगा। हर पेपर 1 घंटे का है, 1 घंटे का पेपर है, 5 ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, 3 सब्जेक्ट मॉर्निंग और 2 सब्जेक्ट इवनिंग शाम में। ओके, और आपका रूटीन लिखा दिया गया है, एग्ज़ाम का प्रोग्राम लिखा दिया गया है, वीडियो कल वाला देख लीजिएगा, उसमें एग्ज़ाम का प्रोग्राम है कि कितने बजे से कितने बजे कौन सा पेपर है, पहले कौन सा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा है, सुबह में कौन सा पेपर है, शाम में कौन सा पेपर है, तो आपका लिखा दिया गया है, उसमें से आप वीडियो देख लीजिएगा। ओके, कल वाला। और ये सारी बातें, जो भी बातें मैंने आप लोगों को बताई है, तो आप सभी बच्चे दूसरे बच्चे को भी बता दें, चाहे वो आपसे सीनियर हो या जूनियर हो, यानी कि आपके क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हो या कि आपके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, तो जो भी हो आप उन्हें बता दीजिए। होता है ना, बहुत सारे बच्चों को आप जानते हैं आपके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो आप सभी बच्चे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर लें जितना जल्दी हो सके, और हर पेपर के बाद सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का समय दिया जाएगा। वो 5 मिनट का समय क्या दिया जाएगा कि उसी 5 मिनट में जो समय दिया जा रहा है, उसी 5 मिनट में आपको जो आंसर शीट लिखिएगा, आंसर शीट पे आंसर लिखिएगा जैसे ये वाले पेज में, और उसका फ़ोटो क्लिक करके सेंड करना है। उसके बाद 5 मिनट के बाद, जैसे पहला पेपर है 6 से 7,
ओके, आपको क्वेश्चन 6 बजे जाएगा, आप पढ़िएगा 5 मिनट में, उसके बाद लिखना शुरू कीजिएगा। जैसे 7 बजेगा लिखना बंद कर दीजिए, फ़ोटो क्लिक कीजिए और उसी वक्त सेंड कर दीजिए। फिर 7:05 जैसे होगा आपको फ़ोटो भी सेंड करना बंद कर देना है। भले आपका फ़ोटो आप सेंड कीजिए या नहीं कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी, लेट से कीजिएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। भले आप सेंड कर दें, वो फ़ोटो तो सेंड हो गया, लेकिन ना ही उसको चेक किया जाएगा, ना ही उसका आंसर मिलेगा, मतलब सॉरी नंबर मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। ओके, तो 5 मिनट में। और जैसे 7:05 होगा दूसरे पेपर का क्वेश्चन जाएगा, 7:05 से 8:05 तक दूसरा पेपर होगा। 8:05 होगा लिखना बंद कीजिएगा, फ़ोटो क्लिक कीजिएगा, सेंड कीजिएगा। ओके, और जैसे ही 8:05 से आप सेंड कीजिएगा, 8:05 से 8:10 यानी कि सिर्फ 5 मिनट का समय मिलेगा फ़ोटो सेंड करने का। जैसे ही 8:10 बजेगा आपको थर्ड पेपर का क्वेश्चन चला जाएगा, फिर आप लिखना शुरू कीजिएगा पढ़ के। 8:10 से 9:10 तक आप लिखिएगा, 9:10 बजेगा लिखना बंद कर दीजिएगा, फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दीजिएगा 9:15 तक। उसके बाद फ़ोटो ना ही एक्सेप्ट किया जाएगा, ना ही आपका कुछ भी मान्य होगा। तो 9:15 के बाद आप रिलैक्स हो जाइए थोड़ा बहुत, उसके बाद नाश्ता वाश्ता कर लीजिएगा, रिलैक्स थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा, फिर पढ़ाई शुरू कीजिएगा। फिर शाम में 7 बजे से आपका पेपर शुरू हो जाएगा, तो पहले से ही आप प्रिपेयर हो जाइएगा। ओके, 7 बजे से 8 बजे तक फोर्थ वाला है ना, चौथा पेपर होगा। और जैसे ही 8 बजेगा लिखना बंद कीजिएगा, फ़ोटो क्लिक कीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा और सेंड कर दीजिएगा। जैसे ही 8:05 होगा फिर 5th वाला पेपर चला जाएगा, लास्ट वाला पेपर का क्वेश्चन चला जाएगा। और 8:05 से 9:05 तक उस क्वेश्चन को लिखिएगा और 9:05 होगा लिखना बंद कर दीजिएगा, फ़ोटो क्लिक करके 9:10 तक सेंड कर देना है। 9:10 से 11 नहीं होना चाहिए। ओके, सभी बच्चे। ओके, और आप लोगों को क्या करना है, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक अच्छे से रिवीजन कर लेना है। चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आएगा, ना कि बुक से आएगा। बुक में जो क्वेश्चन है चैप्टर, हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन रहता है ना, तो वो क्वेश्चन बुक का रिलेटेड नहीं रहेगा, चैप्टर से रिलेटेड रहेगा। जो टॉपिक आपको पढ़ाई गई है, जो चैप्टर पढ़ाई गई है, बस उसी चैप्टर 1 से चैप्टर 5 अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, पढ़िएगा समझ के। ओके, ये काम कर लीजिए। और चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बुक से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो चीटिंग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं या जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को बता दें कि जैसे क्लास में, स्कूल में एग्ज़ाम होता था तो हर क्लास में एक टीचर को दिया जाता है, इन्विजिलेटर जिसको बोलते हैं, वो टीचर आपको गाइड करते थे एग्ज़ाम में, है ना, निगरानी करते थे। तो आपके घर पे आपके पेरेंट्स आपकी निगरानी करेंगे, मम्मी या पापा दोनों में से कोई एक। उनको सिर्फ ये देखना है कि बच्चे चीटिंग ना करें, बच्चे सही से लिखें और एकदम साफ से लिखें, फ़ोटो क्लिक करके समय पे सेंड कर दें। बस इन बातों का ख्याल रखना है, ना कि बच्चे को आंसर बताना है, ना ही स्पेलिंग बतानी है, ये सारी चीज़ें नहीं बतानी है। ओके, और जब एग्ज़ाम का दिन है, जैसे आप लोगों का 6 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आप लोगों को क्या करना है, एग्ज़ाम के दिन, उस दिन आपके पास आपको सिर्फ क्या होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। जो व्हाट्सअप नंबर आप सेंड किए वो वाला व्हाट्सअप वाला मोबाइल, एग्ज़ाम पैड, ये वाला पेज, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, वाटर बॉटल या फिर मग या जग होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होने चाहिए। ओके, ना ही किसी सब्जेक्ट का बुक्स, ना ही नोटबुक्स। ओके, नहीं होना चाहिए। ओके, इन बातों का ख्याल रखिए। और इस पेज में आप पहले से ही लिखकर 5 पेज में बैठे रहेंगे, नेम, क्लास, फादर्स नेम, डेट, सब्जेक्ट, ये 5 चीज़ आप ऊपर में लिख कर बैठे रहिए। क्वेश्चन जाते रहेगा, आप लिखते रहिएगा। ओके, जिस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी पहले से लिख के रखे रहिए, है ना, 5 पेज में 5 सब्जेक्ट का नाम लिख के रखे रहिए। जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन जाएगा उस सब्जेक्ट के शीट पे आप आंसर लिखना शुरू कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर सही से मेंशन कीजिएगा, सही से डालिएगा। ओके, और लाइन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये सारी बातों का आप खुद भी ख्याल रखिए, दूसरों को भी बता दीजिए आज ही कि ये सारा प्रिपरेशन करके रहना है। चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक आएगा। ओके, ये तो एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें हुई। आइए आज की एक्टिविटी हम देखते हैं। तो आज जो एक्टिविटी हम देंगे उसके लिए न्यू पेज का ही इस्तेमाल किया जाए। तो आप सभी बच्चे हाफ पेज में मत लिखिएगा, न्यू पेज से लिखिएगा। ओके, तो क्या है, आइए हेडिंग लिखती हूँ मैं। तो हेडिंग है रीड द क्लूज एंड कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। आज भी पजल ही आप लोगों को मैं दे रही हूँ कि क्या है पजल का हेडिंग कर देते क्या है, रीड द क्लूज, यानी कि क्लूज को रीड करना है। क्लू यानी कि संकेत होता है, संकेत को पढ़ना है। एंड कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल, उसके बाद क्रॉसवर्ड पजल है उसे कंप्लीट करना है। तो एक तरफ सेंटेंस मैं लिख देती हूँ, एक तरफ
क्रॉसवर्ड पजल। तो पहले आप क्या कीजिएगा कि क्रॉसवर्ड पजल का पहले बॉक्स बना लीजिएगा, ओके। उसके बाद जो क्लूज़ है उस क्लूज़ को उसके नीचे लिखिएगा, क्योंकि नोटबुक में वैसे नहीं अटेगा, बोर्ड चौड़ा होता है। तो एक तरफ मैं सेंटेंस लिखूंगी, एक तरफ बॉक्सेस बना दूंगी, ओके। तो आप पहले बॉक्स बना लीजिएगा, पजल बना लीजिएगा और नीचे से सेंटेंस लिखना शुरू कीजिएगा। तो पहले मैं पजल बना लेती हूँ, ओके। फोन नंबर, टू नंबर, फोन नंबर, ध्यान से देखिए मैं कैसे बॉक्स बना रही हूँ सभी बच्चे, है ना। जब मैं बॉक्स बनाऊँ तो आप भी बॉक्स बनाते रहिए, ताकि समय का सही उपयोग हो, समय वेस्ट ना हो। ये क्रॉसवर्ड पजल है। इसी तरीके से जैसे 1 नंबर लिखा हुआ है बॉक्स बनाइएगा, 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर, यहाँ 4 नंबर, यहाँ 5, यहाँ 6, यानी कि क्रॉस है, एक क्रॉस है, उसके बाद डाउन है। तो पहले एक क्रॉस का क्या सेंटेंस है, तो पहले एक क्रॉस लिखते हैं, ACROSS, एक क्रॉस। एक क्रॉस में पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहीं पे स्पेस है। आप लोग ये बनाइएगा, इसके नीचे से लिखना शुरू कीजिएगा। तो पहले हेडिंग एक क्रॉस लिखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। तो 1 नंबर में क्वेश्चन है, व्हाट डू यू रीड। पहले क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ। उसके बाद है सेकंड नंबर, व्हाट डू यू राइट विथ। 4 नंबर, वेयर डू यू सिट। 5 नंबर, who teaches the class। उसके बाद 6 नंबर, where do you put your books। पहले हम एक क्रॉस का देख लेते हैं, क्योंकि एक क्रॉस का ही सेंटेंस अटा है। तो नंबर के हिसाब से पहले क्लूज को पढ़ेंगे, यानी कि जो सेंटेंस है वो क्लू दिया हुआ है, उस सेंटेंस को पढ़ के आपको समझना है कि 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर में कौन सा वर्ड होना चाहिए। तो कभी कभी आपको हिंट्स दिया जाता है, जैसे पहेली दिया जाता है, पहेली बुझाया जाता है। तो पजल, क्रॉसवर्ड पजल, ग्रीड, इन तरह मीनिंग ही होता है पहेली, यानी कि कुछ सेंटेंस बोला जाता है, सेंटेंस को समझ के उस सेंटेंस से जुड़ा आपको एक वर्ड बोलना होता है, एक शब्द बोलना होता है, यानी कि किसी भी चीज़ का नाम बोलना होता है। तो हम पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। 1 नंबर में है, व्हाट डू यू रीड।
तुम क्या पढ़ते हो, तो 1 नंबर में हमें क्या फिल करेंगे, तो क्या पढ़ते हैं, तो वो 4 लेटर का होगा, 4 लेटर्स के, है ना, 1 2 3 4 बॉक्स बना यानी कि 4 लेटर का, और सभी कैपिटल लेटर में, क्योंकि क्रॉसवर्ड पजल जो रहता है हमें कैपिटल लेटर में ही फिल करना होता है बॉक्स में। ओके, तो बोल रहा है व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो। तो अगर 4 लेटर का क्या है, तो हम क्या पढ़ते हैं 4 लेटर का, बुक, BOOK, बुक पढ़ते हैं। हमने फिल कर दिया, हुआ ना बुक, आप भी ऐसे ही करके फिल कर दीजिएगा। सेकंड है व्हाट डू यू राइट विथ, तुम किस चीज़ की मदद से लिखते हो, यानी कि किस चीज़ से लिखते हो, है ना। तो 2 नंबर में है, और कितना लेटर का होना चाहिए, ध्यान से, 1 2 3 4 5 6। तो हम किस चीज़ से लिखते हैं, नोटबुक पे लिखते हैं, पर नोटबुक पे किस चीज़ से लिखते हैं, पेंसिल से, PENCIL, पेंसिल से लिखते हैं। ओके, आपको 4 नंबर है, एक क्रॉस में 4 है, थर्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 4 है। 4 में क्या है, वेयर डू यू सिट, तुम कहाँ बैठते हो, वेयर डू यू सिट, तुम किस चीज़ पे बैठते हो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम किस चीज़ पे बैठते हैं, चेयर, CHAIR। आप बोलिएगा कि हम स्टूडेंट हैं, हम तो बेंच पे बैठते हैं, तो बेंच यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे चेयर होगा। क्यों नहीं होगा, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। 5 नंबर में देखिए, हु टीचेस द क्लास, क्लास को कौन पढ़ाता है, यानी कि क्लास में स्टूडेंट होते हैं, तो स्टूडेंट को कौन पढ़ाता है, पढ़ाने का काम किसका है, टीचर का। तो 5 में हम टीचर लिख देंगे, TEACHER, टीचर। ओके, अब हम 6 नंबर में देखेंगे, वेयर डू यू पुट योर बुक्स, तुम अपने बुक्स को कहाँ रखते हो। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, डेस्क, DESK, डेस्क। ऐसे तो बैग में भी रखते हैं, लेकिन क्लासरूम में डेस्क पे रखते हैं, और यहाँ पे डेस्क इसलिए लिख रहा है कि आप देखिएगा कि कौन सा वर्ड बनेगा। ओके, तो ये तो हो गया। 1 में क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू रीड, एक क्रॉस में, एक क्रॉस का मतलब होता है लाइन बाय लाइन, है ना। तो एक क्रॉस में क्या होगा, क्या हम पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो बुक फिल हो गया। सेकंड है व्हाट डू यू राइट विथ, है ना, लिखते किस चीज़ से है, तो पेंसिल से, PENCIL, पेंसिल। 4 में हो गया वेयर डू यू सिट, आप कहाँ बैठते हो, तो चेयर पे, CHAIR, चेयर। उसके बाद 5, हु टीचर्स द क्लास, क्लास को कौन पढ़ाता है, टीचर, TEACHER, टीचर। उसके बाद 6 है वेयर डू यू पुट योर बुक्स, आप अपनी किताबों को कहाँ रखते हैं, तो डेस्क पे, DESK, डेस्क। अब मैं इस सेंटेंस क्लू को मिटाऊंगी और डाउन वाला सेंटेंस लिखूंगी। 2 बचा है, 2 को और फिल करना है, मैं इसे वाइप कर रही हूँ, आप सभी बच्चे ध्यान से लिखिएगा। अब है डाउन, पूरा नहीं मिटाई हूँ मैं, डाउन लिखेंगे यहाँ पे, DOWN, है ना। तो क्रॉस के बाद, जैसे बुक्स के बाद आप, है ना, एक लाइन में आपको 2 लाइन में अगर अटता है, जगह भी बच रही है, छोड़ दीजिएगा, डाउन को फिर लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, फिर डाउन के नीचे से आप नोट कीजिएगा। तो 1 नंबर है, अभी भी 1 नंबर, एक क्रॉस डाउन में बच रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे में। तो 1 नंबर में क्या है, वेयर डज द टीचर राइट, क्वेश्चन मार्क्स। उसके बाद 3rd में पेंसिल एंड डैश, ठीक है, इस तरीके से। तो डाउन में यानी कि ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे कौन सा वर्ड भराएगा, तो हम क्लू को पढ़ते हैं फिर समझेंगे। 1 नंबर का ही है डाउन में, 1 नंबर में भी बचा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वेयर डज द टीचर राइट, टीचर कहाँ पे लिखता है या लिखती है, यानी कि शिक्षक या शिक्षिका कहाँ पे लिखते हैं। तो B से स्टार्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड। कैसे, तो BL लिखा हुआ है, BLAC भी लिखा हुआ है, के ब्लैक हो जाएगा, BOA लिखा हुआ है, RD भी लिखा हुआ, तो हो गया ना ब्लैक बोर्ड। इसीलिए यहाँ पे चेयर यूज हुआ और यहाँ पे डेस्क यूज हुआ। तो आपको समझ में आ गया। तो 1 से टीचर कहाँ लिखती है, ब्लैक बोर्ड पे, तो ब्लैक बोर्ड की स्पेलिंग हो गई। अब लास्ट है 3 नंबर डाउन में, पेंसिल एंड डैश, तो पेंसिल एंड डैश, R और R लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, पेंसिल के साथ क्या आता है, समझिए ये क्या है, पेयर वर्ड हो गया। तो पेंसिल के साथ क्या होता है, इरेजर, ERASER, हुआ ना इरेजर की स्पेलिंग। आप सभी बच्चे को इसी तरीके से सेंटेंस को पढ़ के, हिंट्स है वो समझ के वर्ड को फिल करना है। तो पूरा वर्ड फिल हो गया है ना, तो आप सभी बच्चे को ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमारा आज का क्या हो गया, एक्टिविटी हो गया। तो आप सभी बच्चे इसी तरीके से नोट कीजिएगा। बोर्ड पे जगह बची थी इसीलिए मैंने इधर लिखा, आप सभी बच्चे को पहले बॉक्स बना लेना है।
क्लियर? बॉक्स बनाइएगा ध्यान से समझ के। उसके बाद नीचे से लिखना, एक क्रॉस वाला सेंटेंस लिखिएगा, उसके बाद डाउन वाला सेंटेंस लिखिएगा और इसी तरीके से समझ के लिखिएगा, ठीक है? अब मैं अपने क्लास को आज यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और जब मैं क्लास को एंड करती हूँ, स्टॉप करती हूँ रोज़, तो उस समय मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। आप सभी बच्चे इस बात को जानते हैं। तो आज का जो गुड हैबिट टिप है वो क्या है? स्टेइंग हेल्दी के लिए सभी गुड हैबिट टिप जो रोज़ मैं दे रही हूँ उसको रिपीट कर रही हूँ। सभी चीज़ को पहले मैं दे चुकी हूँ, फिर से उन सारी बातों को रिपीट कर रही हूँ। तो आज का गुड हैबिट टिप है स्टेइंग हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए। क्या है? वॉश अप, है ना? वॉश अप आफ्टर योर सेल्फ व्हेन यू कम बैक होम, यानी कि जब आप घर वापस आए तो अपने आप को धो लीजिए, अपने हाथों को, चेहरे को, यानी कि मुंह को और अपने पैरों को धो लेना चाहिए। जैसे खेल कर हम आते हैं, छोटे बच्चे खेलने जाते हैं तो खेलने में बॉडी गंदा हो जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, है ना? तो उसे साफ़ करना होता है। जैसे हम मार्केट जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो कहीं भी बाहर से घर आते हैं ना, तो जैसे हम ट्रैवल करते हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट, धूल गर्दा उड़ता है। तो इसीलिए जब भी घर वापस आए कहीं से भी, तो अपने हाथ, मुंह, है ना, और पैर को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। धोने से गंदगी ख़त्म हो जाती है। तो आप सभी बच्चे को क्या करेंगे? वॉश अप आफ्टर योर सेल्फ व्हेन यू कम बैक होम, जब आप घर वापस आए तो अपने आप को धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए, कपड़े को साफ़ कर लीजिए। आपका ये होमवर्क है और ये मतलब CW ऐसे बनाइएगा। और आपका होमवर्क क्या है? रिवीजन फॉर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करना है। चैप्टर 1 to चैप्टर 5, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 जितना हो सके समझ कर रीड कर लीजिएगा। ओके, उसी सारी चैप्टरों के अंदर से ही क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम का सारा प्रिपरेशन कर लीजिए, नंबर सेंड कर दीजिए, पेज खरीद लीजिए, ये सारी बातों को ध्यान रखिए। और दूसरे बच्चे को भी एग्ज़ाम के बारे में बता दीजिए। और जो बच्चे एग्ज़ाम का प्रोग्राम नहीं लिखे हैं वो मेरा कल वाला वीडियो देख लेंगे, उस वीडियो में एग्ज़ाम का प्रोग्राम है। तो सभी बच्चे का एग्ज़ाम में प्रेजेंट होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। जैसे आप स्कूल आके एग्ज़ाम देते हैं उसी तरीके से घर पर भी एग्ज़ाम देना उतना ही ज़रूरी है। तो जो बच्चे वीडियो मेरा नहीं देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर रहे हैं, तो आप सभी बच्चे यानी कि जो कर रहे हैं वो दूसरे बच्चों को भी बता दें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।